कैसे हो आप सब? लास्ट क्लास हमने हमजा किया था। आप में से कोई एब्सेंट तो नहीं था? Sir, I wasn't there. ओके। लास्ट क्लास में हमजा हमने पढ़ा था कि मतलब हमजा किस किस तरीके से यूज़ होता है। यूज़ केसेस उसके देखे थे। और अभी मैंने ग्रुप पे भी 3 PDF हमजा की शेयर की थी फ्यू डेज बैक। तो आपने वो चेक Yeah, की I है? checked it, yeah. And I managed to listen half an hour video, still half an hour left. ओके ओके, नो वरीज। आप कर लीजिएगा। मीनवाइल कोई अगर आपको इशू आए रिगार्डिंग हमजा तो आप मेरे से पूछ लेना। Sure, thank you. सो एवरीवन हैज केम। मना जी, वुड यू लाइक टू स्टार्ट द सिंगिंग प्रोग्राम? आज थोड़ा सा खास है। आज मन्ना जी एक गज़ल पेश करेंगे हमारे बीच। शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर। That's really good. या देन वी विल कंटिन्यू विद द क्लास। Oh, hi everyone. What Amit said about my being a good singer, I'm very much out of practice. Haven't practiced for a long time, maybe a year and a half. So please excuse me if I commit some errors. This is one ghazal from Darshan Singh Ji Maharaj that I sang for him a long time ago. And then I sang for Maharaji Rajinder Singh also this ghazal. And so I hope you like it. I'm going to switch off my phone because it's going to keep ringing. Just a minute. Okay. All right. I will sing whatever I remember, 2, 3 shares, and that's it. Okay. मना Please. जी, रिक्वेस्ट आई है कि आप वीडियो ऑन कर लीजिए इफ पॉसिबल। Oh my यस God. मनु जी, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। Oh, आई वांट okay. टू सी यू। Okay. Hi. Hello, everyone. Hi. Can you see me? हेलो, हाउ आर यू? I'm very well. Thank you very much. I hope all of you are good too. यस, Well, I'm very nervous, so I would really like to switch off the video and then I'll switch it on later. Okay? If that's okay. Yeah, Is that okay with yeah, everyone? no Yeah? worries. Yeah, यस sure. यस यस। All right. होश वालों को सरासीमा हैरान देखा, होश वालों को सरासीमा हैरान देखा, तेरे दीवाने को हर हाल में शादां देखा, तेरे दीवाने को हर हाल में शादां देखा, होश वालों को सरासीमा हैरान देखा। दबदबाई हुई आंखें जो उठाई शबे गम, दबदबाई हुई
कोई आंखें जो उठाई शबे गम, तो सितारों के करीब आपको खंदा देखा, तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देखा, होश वालों को तरासीमा हैरान देखा। सब यहाँ वहदते जलवा के परस्तार मिले, सब यहाँ वहदते जलवा के परस्तार मिले, तेरी महफिल में न हिंदू ना देखा, तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देखा, होश वालों को सरासीमा हैरान देखा। एक दर्शन ही मिला औरों का गमख्वार हमें, एक दर्शन 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 दर्शन, एक दर्शन ही मिला औरों का गमख्वार हमें, अपने गम में तो ज़माने को परेशान देखा, तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देखा, होश वालों को सरासीमा हैरान देखा, होश वालों को सरासीमा हैरान देखा। वाह, बहुत That's बढ़िया, it. बहुत प्यारी, बढ़िया, very बहुत बढ़िया, वेरी ब्यूटीफुल मन्ना जी। बहुत Thank you. प्यारी। Thank you so much for singing. So nice. Thank you. Thank you so खूब much. Thank you. खूबसूरत मन्ना जी, बहुत बढ़िया। Thank you. अच्छा, माइक ओपन है सबके लिए, और कोई भी अगर कोई आके कोई महाराज जी की गजल सुनाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। कोई आएगा, किसी की सर दिली इच्छा है तो। हाँ जी, हाँ कविता जी क्या कह रहे थे, रुक गया, आवाज नहीं आ रही। सर कैन आई ट्राई? हाँ हाँ श्योर। मेरी आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है, बट मुझे गजल गाना बहुत पसंद है महाराज जी की। हाँ हाँ, तो आज मैं आज अब शुरू किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, एक गजल और करते हैं और उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जी स्टार्ट कीजिए। ये गजल संत दर्शन सिंह जी महाराज जी की है।
जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए, जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए, जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए, दीनो दुनिया से वो, दीनो दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए, इतना तूफान उठाना मेरे हम सफरों, इतना तूफान उठाना हम सफरों, डर है कश्ती ना कहीं, डर है कश्ती ना कहीं जेरो जबर हो जाए, दीनो दुनिया से वो, दीनो दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, शेर वो शेर जो आवाज हो खामोशी की, शेर वो शेर जो आवाज हो खामोशी की, बेज़बां बन के जो, बेज़बां बन के जो पैगाम में नजर हो जाए, दीनो दुनिया से वो, दीनो दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, जलवाए दोस्त तुझे अपनी कसम, जलवाए दोस्त तुझे अपनी तबस्सुम की कसम, मेरी दुनिया में भी, मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए, दीनो दुनिया से वो, दीनो दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, महफिले हल्काए अरबे जुनू है दर्शन, महफिले हल्काए अरबाबे जुनू है दर्शन, बैठ जाए जो यहाँ, बैठ जाए जो यहाँ अहले नजर हो जाए, बैठ जाए जो यहाँ अहले नजर हो जाए, दीनो दुनिया से वो, दीनो दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू कविता जी, बहुत अच्छा गाया आपने भी। Very nice, very nice. वेरी नाइस कविता जी, थैंक बहुत अच्छा यू सो गाया। मच। हम सब Thank आपके जैसे हैं, अब ये प्रैक्टिस करेंगे और very लास्ट nice में हम too. सब गाएंगे। ठीक है, जी, बहुत अच्छा। बहुत Thank अच्छा you. ऐसा ऐसा रख सकते हैं कि हर क्लास थैंक में यू, हम थैंक यू। पहले 5 मिनट गजल के लिए डेडिकेट कर दें। हाँ, नेक्स्ट तो फ्राइडे तो मैं गाऊंगी अगली, अमित। हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस हाँ, करो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो। हाँ आपके जी, पास वीक है, प्रैक्टिस करके आइए। हाँ जी, हाँ बाकी जी, आज की क्लास अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके अमित जी। हाँ जी, एक सेकंड दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आज जो बचे हुए सिंबल्स थे हमने वो करने हैं, और इसमें अभी पहला जो हमारा है हमजा, हमने लास्ट वीक किया था। हमजा के अलावा आज हम अभी वाव से शुरू कर रहे हैं। वाव
तो अपना जो लेटर है उसके और भी वेज हैं, मतलब यूजेस हैं, तो वो जो हम देखेंगे आज। नॉर्मली आपको पता है कि वाव जो है आपको 3 साउंड्स देता है। कौन बताएगा 3 साउंड्स कौन कौन सी हैं? एक तो व व की, ओ की, ओ की, ऊ की, ठीक है। ऊ की। हाँ, व की साउंड देता है, ओ की साउंड देता है और ऊ की साउंड देता है। 3 साउंड्स आती हैं इससे। उसके अलावा एक यूज केस और भी है इसका, व का और वाव का। वो एंड की जगह यूज होता है। वाव इज इक्वल टू एंड, मतलब ए एन डी वाला एंड इंग्लिश में जो होता है, या हिंदी में कहा जाए तो और। दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे टेबल एंड चेयर, तो इस टाइप से, या मेज या कुर्सी, मेज और कुर्सी। तो यहाँ पे उर्दू में यूज होता है वाव, और उसको प्रोनाउंस किया जाता है व से। व से भी होता है, ओ से भी होता है। दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे भी रखा है, दर्द व गम। दर्द पेन और गम सोरो। अब यहाँ पे दर्द व गम भी हम बोल सकते हैं, दर्द व गम, या दर्द व गम। तो ओ या व दोनों ही साउंड्स ये आ सकती हैं इसकी, और यहाँ पे ये यूज हो रहा है एंड के लिए, ठीक है। उर्दू में एंड के लिए और कोई दूसरा नहीं है। अगर आपने दिस एंड दैट बोलना है, ये या वो बोलना है, तो आपको वहां पे बीच में वो उर्दू वो उर्दू में वाव लगेगा। या तो आप उसको व प्रोनाउंस कर सकते हो या ओ प्रोनाउंस कर सकते हो। और एग्जाम्पल है आबो हवा। आब मीन्स पानी, फारसी में आब का मतलब होता है पानी, और हवा का मतलब होता है हवा मीन्स हवा, एयर। तो आबो हवा हम बोलते हैं ना, बहुत कॉमन फ्रेज है। तो आबो हवा, वाटर एंड एयर। तो यहाँ पे जो ओ है वो एंड के लिए यूज हुआ है। और एग्जाम्पल हैं आपके अजीब ओ गरीब। अजीब ओ गरीब, कि एक अजीब भी है चीज और गरीब भी है, वियर्ड एंड स्ट्रेंज। शबो रोज, शब मीन्स नाइट, रोज मीन्स दिन। तो शबो रोज या शब व रोज, डे एंड नाइट, मतलब नाइट एंड डे। एक यूजर केस ये हो गया उसका, एंड के लिए हम यूज करते हैं। उसके अलावा जब खे के बाद वाव आता है तो बहुत जगह पे छोटे ऊ की साउंड आती है। मोस्टली ये बड़े ऊ की साउंड देता है। छोटे ऊ की साउंड के लिए हम यूज करते हैं पेश। लेकिन कुछ पर्टिकुलर फारसी के ओरिजिन के वर्ड्स हैं जो कि खे पे स्टार्ट होते हैं, जो अपना जिम ग्रुप में खे है, और उसके बाद वाव आता है, तो वहाँ पे वो छोटे ऊ की साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल खुद, खुश, खुर्शीद। तो खुद में आपका वहां पे खे के ऊपर पेश नहीं लग रहा, साउंड वैसे ही शो कर रहा है कि खे के ऊपर पेश होगा फिर दाल होगा, बट यहाँ पे खे के बाद वाव है और फिर दाल है। ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, खुद। अब खुश में भी वैसे ही है, खे के बाद वाव है और फिर शिन है। तो यहाँ ये छोटे यू की साउंड, छोटे ऊ की साउंड दे रहा है। This is only with this K, right? या विद दीज थ्री, यहाँ पे अभी 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। दे माइट बी फ्यू मोर, बट वो जैसे जैसे हम अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे तो विल गेट टू नो मोर अबाउट इट, कि हमें वो वर्ड्स और दिखेंगे, जैसे बुक में दिखेंगे। तो वहाँ पे आपको प्रोनाउंस करते हुए वहाँ समझ आ जाएगा कि वहाँ पे अगर आप बड़े ऊ की साउंड लेके आते हो तो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे खराब हो रही है। अब जैसे खुद को आप खुद नहीं बोल सकते, वो खराब हो जाएगा। वहाँ पे आपने खुद ही बोलना है। अब खुद में ऊ की साउंड है वो बहुत कम है,
ठीक है, वो छोटे ऊ की आ रही है। बड़े ऊ की साउंड मीन्स आप उसको थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हो, आप खुश बोल रहे हो, आप खुश नहीं बोल रहे। ठीक है, तो वो साउंड ज्यादा नहीं आ रही, बड़े ऊ की नहीं आ रही, वहां छोटे ऊ की आ रही है। ऐसे ही और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, मोस्टली स्टार्टिंग विथ खे, जो खे से स्टार्ट होंगे और उसके बाद वाव आएगा। तो आ, एक तो ये तीन यहाँ पे गिवन है, और भी आपको जो बुक में दिख जाए या यू विल गेट टू नो अबाउट देम वाइल रीडिंग। तो जैसे जितनी हम रीडिंग करेंगे, जितनी बुक्स हम पढ़ेंगे, हमें नए नए वर्ड्स का पता लगता रहेगा। तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। Mhm. तीसरा इसका यूजर केस है, कुछ जगह पे कुछ वर्ड्स के अंदर जब खे से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद वाव आ रहा है, और उसके बाद अलिफ, वाव के बाद अलिफ आ रहा है। तो वेन एवर दीज थ्री केम एक साथ, कि खे वाव और अलिफ, तो वहां पे वाव साइलेंट हो जाएगा, वहां वाव की साउंड नहीं आएगी, वहां पे खे के बाद डायरेक्टली अलिफ की साउंड आएगी। तो वहां पे सिर्फ स्पेलिंग में वाव है, लेकिन इट वर्क्स एज साइलेंट। इंग्लिश में भी होते हैं साइलेंट वो लेटर्स, लाइक नाइफ, नाइफ में हम के यूज करते हैं लिखने में, लेकिन NIFE की ही साउंड आती है। सिमिलर यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे ख्वाब है, हम ख्वाब भी इसको पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं, बहुत लोग ख्वाब बोलते भी हैं, ख्वाब मीन्स सपना, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है ख्वाब। वाव प्रोनाउंस नहीं होगा, साइलेंट जाएगा, इट बिकम्स ख्वाब। ख्वाहिश बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन इट्स ख्वाहिश, तो वहां पे भी वाव की साउंड नहीं आएगी, वो ख्वाहिश मीन्स विश। अब दरखास्त मीन्स एप्लीकेशन, यहाँ पे भी दरख्वास्त बहुत लोग बोलते हैं, कॉमन है, लेकिन वो मिस्टेक करते हैं, वाव की साउंड नहीं आनी चाहिए, वहां पे भी दरखास्त होगा, दरख्वास्त नहीं होगा। तो ख्वाब, ख्वाहिश और दरख्वास्त नहीं है, इट्स ख्वाब, ख्वाहिश एंड दरखास्त। वहां पे वाव साइलेंट है, जहां खे और अलिफ के बीच में आ रहा है, मतलब खे आ रहा है, खे के बाद वाव आ रहा है, फिर अलिफ आ रहा है, वहां पे वाव साइलेंट हो जाएगा। तो ये तीन यूजर केस हमने और यूज केसेस इसके वाव के देखे, कि कुछ जगह पे खे के बाद अगर आ रहा है तो छोटे यू की साउंड देगा, छोटे ऊ की साउंड देगा, और खे के बाद वाव और उसके बाद अलिफ आ रहा है, तो वहां पे वो साउंड वाव की साइलेंट हो जाएगी, और वाव को हम एंड की तरह यूज करते हैं। उसके अलावा जो तीन साउंड्स वो देता है, व की, ओ की और ऊ की, वो तो है ही। तो ये ओवरऑल जो वाव का यूजेस है। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? No. sir. ठीक है, कभी भी किसी का कोई डाउट आए, आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगले वाले पे बढ़े। वाव क्लियर हो गया सब सबको? ये जो वर्ड खुदा लिखेंगे तो स्पेस डालेंगे। हाँ जी। वर्ड जो खुदा लिखेंगे तो उसमें पेश डालेंगे कि वाव? खुदा, खुदा में एक बार देख लेते हैं करेक्ट स्पेलिंग। जहाँ भी डाउट हो आप स्टेशन डिक्शनरी का यूज कीजिए, करेक्ट स्पेलिंग वो ज्यादा बेटर बता पाएगा। खुदा, हाँ, खुदा के अंदर पेश आएगा, वहां पे खे के ऊपर पेश है, फिर दाल है, फिर अलिफ है। No. Okay. कई बार बुक में ना पेज भी नहीं लगा होता, तो उसे हाँ, बोलने। पेश देखो, जबर, जेर और पेश, हम्म। और बाकी के भी जितने सिंबल्स हैं, हमजा, और जो और भी हम अभी पढ़ रहे हैं, वो सेल्फ इम्प्लाइड होते हैं।
लगाना ना लगाना कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। आपको पता होना चाहिए, मतलब मान लिया जाता है कि आपको पता है कि खुदा में ऊपर पेश खे के ऊपर है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ना लगा हो तब भी आपको खुदा ही पढ़ना है उसको, आप खदा नहीं पढ़ोगे। तो खुदा में वंस यू नुक्ता नो भी यू नहीं नो। लगा, खे के ऊपर नुक्ता भी नहीं है। नहीं, नुक्ता है, नुक्ता क्यों नहीं है? वो छोटा लिखा हुआ है इस वजह से दिख नहीं रहा होगा। मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। Yeah, there is. एक यस सेकंड, यस, ज्यादा ही जूम हो नुक्ता गया। है। ये नुक्ता। देखिए, है इसमें। हाँ जी हाँ जी, जब आपको नुक्ता। लगे कि यहाँ पे ज्यादा छोटा लिखा है, नजर नहीं आ रहा, कॉपी कीजिए। कॉपी कर लेने के बाद नोटपैड खोलिए, अगर आप सिस्टम पे हैं, उसको आप पेस्ट मार लीजिए, या MS वर्ड में, या कहीं भी, या इवन व्हाट्सएप पे अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो कहीं भी अगर आप पेस्ट मारेंगे और उसको आप बड़ा करके फिर चेक कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट से भी हो जाता है। स्क्रीनशॉट से भी कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि यहाँ पे वो यूजर इंटरफेसेस का इस टाइप के बना रखा है कि उर्दू में लिखी हुई चीज बड़ी छोटी नजर आती है। हालांकि थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बट जैसा वेबसाइट ने बना रखा है, क्या कर सकते। मीनवाइल वाव क्लियर हो गया सबको? Right. ठीक है, अगले पे बढ़े। जी नेक्स्ट है तनवीन। अब तनवीन का क्या यूज होता है? तनवीन वैसे तो दिखता कैसा है वो देख लेते हैं। तनवीन एक अलग से आप सिंबल कह लीजिए या अलग से आप लेटर कह लीजिए, एक अलग यूज केस है उसका। तनवीन है बेसिकली अलिफ, अलिफ के ऊपर दो जबर, एक जबर नहीं होता, दो जबर होते हैं। अलिफ के ऊपर दो जबर अगर होंगे, मतलब डबल जबर, वैसे तो कहीं और यूज नहीं होता, ये सिर्फ तनवीन में यूज होता है कि अलिफ प्लस दो जबर बनता है तनवीन। और तनवीन जो साउंड देता है वो देता है अन की, AN की साउंड आती है, अन। आ की साउंड नहीं आती, गलती से इसको आ मत पढ़ लेना। तनवीन मीन्स अन। और ये वर्ड के हमेशा एंड में आता है, मतलब हमेशा आखिरी में यूज होगा, बीच में कहीं पे भी यूज नहीं होगा। ठीक है। सर क्या बोले, दोबारा बोलिए प्लीज। स्टार्टिंग में यूज होता है? हाँ जी, स्टार्टिंग में नहीं होता, सिर्फ अच्छा। लास्ट में यूज होगा, वर्ड के आखिरी में यूज होगा। राइट। ठीक है। अलिफ के ऊपर दो जबर मीन्स तनवीन, साउंड देगा अन की, और वर्ड के आखिर में यूज होगा। और फॉर यूज कैसे एग्जाम्पल। होता है वो भी देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। हाँ जी, संध्या जी कुछ कह रहे थे? सर हम कह रहे थे फॉर एग्जाम्पल बता दीजिए। अब वही तभी। एग्जांपल पे ही आगे बढ़ रहे हैं। पहले ये बताना जरूरी था कि दिखता कैसा है। स्क्रीन पे अगर आप देखें, यहाँ पे नजर आ रहा है। अब जैसे इसका यूज होता है कि ये नाउन को एडवर्ब बना देता है। एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ लिखा है इत्तिफाक। इत्तिफाक का मतलब होता है कोइंसिडेंस, कि इत्तिफाक से ये चीज हो गई। ठीक है। अब इसके आगे, काफ के आगे अलिफ जोड़ देंगे, ऊपर दो जबर लगा देंगे, दैट मीन्स वो तनवीन हम जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा इत्तिफाकन। इत्तिफाकन मीन्स बाय चांस। इत्तिफाक तो अपने आप में नाउन हो गया, मीन्स एग्रीमेंट या कोइंसिडेंस। अब इत्तिफाकन मीन्स बाय चांस, वो एडवर्ब बन गया। तो नाउन को एडवर्ब बना देता है तनवीन एंड में लग के। अगर हिंदी में इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें, मैंने निकाले थे। जैसे शक्ति, सुंदरता, क्रोध, आसानी, खुशी, ये आपकी संज्ञा हो गई, नाउन हो गए। शक्तिशाली ढंग से, सुंदरता से, क्रोध से, आसानी से, खुशी से, ये आपके एडवर्ब्स हो गए, क्रिया विशेषण हो गए।
इंग्लिश में अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो पावर, ब्यूटी, ग्रेस, ईज, एंगर, ये आपके नाउन हो गए। पावरफुली, ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली, फॉर एग्जाम्पल मन्ना जी हैज संग ग्रेटफुली और ब्यूटीफुली या ग्रेसफुली, तो वो आपका एक एडवर्ब हो गया कि किस तरीके से आपने वो चीज काम की, मतलब इजिली या एंगरली। तो वो जो हम इंग्लिश में डबल एल वाई लगा रहे हैं या एल वाई लगा रहे हैं, आई एल वाई लगा रहे हैं टू मेक इट एन एडवर्ब, वही काम उर्दू में तनवीन कर रहा है। इत्तिफाक के आगे तनवीन लगा के इत्तिफाकन हम बना रहे हैं। और एग्जाम्पल्स अगर हम इसके देखें तो जैसे यकीन, यकीन का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, कि मुझे यकीन है ये कि आप सब काफी अच्छे नंबरों से पास होंगे। अब यकीनन, कि डेफिनेटली, यकीन का हो गया कॉन्फिडेंस। यकीन एक काइंड ऑफ अ नाउन हो गया, मुझे यकीन है। और यकीनन आप होंगे, कि वो एडवर्ब हो गया। और एग्जाम्पल इसके देखें, अमूमन, जनरली, एहतियातन, कॉशियसली। एहतियात हो जाती है कि हम कहते हैं कि एहतियात से रोड क्रॉस करना। एहतियात मीन्स क्वेश्चन, कि Cautiously. हाँ कॉशियस। अब एहतियातन हो गया कॉशियसली। Hmm. तकरीबन, अप्रोक्सीमेटली, मसलन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फौरन, इमीडिएटली। तो ये सारे जिसमें लास्ट में अन आ रहा है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, वहां पे एंड में तनवीन आता है। ठीक है, कि जो एक तरीके से एडवर्ब के लिए यूज हो रहे हैं, वहां पे एंड में उस पर्टिकुलर वर्ड को, एहतियात को एहतियातन बनाने में। अब एहतियात भी एक पर्टिकुलर वर्ड है, नाउन है, उसमें हम तनवीन ऐड कर रहे हैं तो एहतियातन हो रहा है। तकरीब है, तकरीब के आगे हम तकरीबन अन ऐड कर रहे हैं, वो अन ऐड होगा, तनवीन से ऐड होगा, आप उसमें नून नहीं लगाएंगे। ठीक है, जो भी नाउन से एडवर्ब बन रहे हैं उनमें तनवीन यूज होता है। और तनवीन क्या है? अलिफ, अलिफ के ऊपर 2 बारी जबर, वो तनवीन है। सर मनन तो नहीं होगा? मन, मनन हो भी सकता है, बहुत देखना पड़ेगा, बट वो चेक करना पड़ेगा, अभी मेरे को एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता। मीनवाइल वैसे तनवीन क्लियर हो गया सबको कि क्या यूज रहता है तनवीन का? बहुत ही सिंपल यूज है, हम्म। बट हो वही गया। है कि याद रहना चाहिए और हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस की जरूरत है। बाकी मैं आपको ये पीडीएफ्स जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं शेयर हम्म। कर दूंगा, तो आप अपने एंड से भी अच्छे तरीके से पीडीएफ को गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक। ठीक है जी सर। जी। किसी का कोई डाउट है तनवीन में? नहीं तो हम आगे बढ़ें। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Clear है. Yes, sir. ठीक है, तो अगला है हमारा अलिफ मकसूरा। Sorry, Manan is with, he was right. Amit was right. With Tanveen in the end. ओके, मनन इज ऑल्सो विद तनवीन। Yes. ग्रेट। You've checked from Rekta dictionary or somewhere else? I did from Rekta. Okay, that's great. Thank you. No, thank you. तो अलिफ मकसूरा एक तरीके से कह सकते हैं आप, मिनिएचर अलिफ है, छोटा अलिफ, मिनीफाइड अलिफ। अब ये आखिरी में इस्तेमाल होता है
छोटी ये के साथ, मतलब छोटी ये है, अगर वर्ड के आखिर में छोटी ये और ऊपर बहुत ही छोटा सा अलिफ लगा देंगे हम, मिनी अलिफ। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने बनाया छोटी ये और उसके ऊपर हल्का सा ऐसे अलिफ, ये जो पार्ट है ये इतना सा अलिफ, हल्का सा टुकड़ा। तो ये जो है ओवरऑल इसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा, और ये अरेबिक ओरिजिन में ज़्यादा यूज़ होता है। बेसिकली अरेबिक ग्रामर से ही डायरेक्टली लिया गया है, जो कि अरेबिक ग्रामर से पर्शियन में और फिर पर्शियन से उर्दू में डिराइव हुआ। अब सर ये इसकी जो अलिफ साउंड जो है छोटा वो साउंड अलिफ वाली ही आती है, आ की ही साउंड आती है। हाँ जी। ये जो आपने सिंबल लगाया है, छोटा अलिफ लगाया है, वो आगे लगेगा कि पीछे लगेगा? क्योंकि उसमें यही, पीछे था, आपने अभी आगे दिखाया, तो कहीं भी लग सकता है क्या ऐसे कुछ? नहीं नहीं नहीं, आगे कहाँ, मतलब यहीं लगाया मैंने, स्टार्टिंग वाले पार्ट पे ही। एक सेकंड, स्टार्टिंग पार्ट पे, और वो आपने जो दिखाया अभी नहीं नहीं पीडीएफ नहीं, में शायद पीछे। सॉरी मेरे से गलती हो गई, यहाँ लगेगा, आगे वाले पार्ट में लगेगा, जैसे इसमें पीडीएफ में दिखाया वैसा लगेगा। जी। तो यहाँ पे ये जो है साउंड देगा आपको आ की, इसमें ई का कोई रोल नहीं है। आखिरी में अगर ई छोटी ये और उसके ऊपर ये छोटा अलिफ लग रहा है, दैट मीन्स वो डबल ए की साउंड आ रही, वहां पे य की या ई की साउंड नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। वीना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं सर एक बात पूछना चाह रही थी। ये तनवीन जो शब्द आप बता रहे थे, जी अक्सर हम कहीं जब पढ़ते हैं तो उसमें लगता है कि ऊपर हम वो पेश या ये सब चीजें नहीं डालते। तो तनवीन अगर कोई ऐसा वर्ड लिखा उसमें फिर ये दो हमें डालने पड़ेंगे? जी जी, वो डालने पड़ेंगे, वो ऑप्शनल नहीं है, वो कंपलसरी है। हाँ जी, वो कहीं दैट इज कि अ कहीं। पार्ट ऑफ अ लेटर, वो अच्छा, लेटर का दैट। पार्ट है। अगर आप उसमें से हटा ही देंगे तो फिर तो वो अलिफ है। अच्छा, नहीं अगर वो अलिफ के, लाजिम है हाँ, डालने, वो अलिफ डालने के लाजिम है। लाजिम है, जरूरी है, हाँ जी, यहाँ ठीक है, पे बस जरूरी है, बिकॉज ये अगर आपने हटा दिया दैट इज हाँ नाउ बिकम अलिफ, फिर तो कंफ्यूजन जी, हो जाएगी। ये हाँ जी। अल्फाबेट का काम कर रहा है ना एक। हाँ, वो हम्म, ओवरऑल ये जो हम्म। डिजाइन है प्रॉपर, आप कह सकते हैं कि अलिफ और उसके ऊपर दो बारी जबर, ये हम्म। हाँ जी, ओवरऑल पूरा पैकेज एक लेटर क्रिएट कर रहा है। नाउ हाँ दिस इज जी। नॉट अ सिंबल, दिस इज यस। हल्का। होल लेटर, तनवीन। हम्म, ठीक है जी। जी थैंक यू सर। जी जी, एनी टाइम। आप अलिफ मकसूर पे बता रहे थे। हाँ हाँ, तो अलिफ मकसूरा आपको डबल ए की ही साउंड देता है, सेम जैसे कि अलिफ देता है, तो डिफरेंस नहीं है साउंड में। बस कुछ जगह पे कुछ वर्ड्स के अंदर जो अरेबिक ओरिजिन के वर्ड्स हैं मोस्टली, उसमें एज अ स्पेलिंग वहाँ पे अलिफ नहीं लग रहा, वहाँ पे अलिफ मकसूरा लग रहा है। तो वंस यू नो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, तो आप उसको उस तरीके से लिखोगे। मीनवाइल जब तक आपको करेक्ट स्पेलिंग नहीं पता कि वहाँ अलिफ मकसूरा आना है और आ की साउंड है तो आप अलिफ लगा रहे हो, तो कोई इशू नहीं है, पढ़ने में तो सेम ही आएगी साउंड। बट वंस यू नो द करेक्ट स्पेलिंग, आप फिर उसको करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखोगे। हम्म, ठीक है, कि जब तक आपको नहीं पता कि सिंपल एस से लिखा जाता है, तो आप सिंपल को सी से भी लिखोगे तो वो सिंपल ही पढ़ा जाएगा। या कैट को के सी से लिखते हैं और अगर आप के से लिख दोगे तब भी उसको के टी भी कैट ही पढ़ा जाएगा, बट वो करेक्ट स्पेलिंग का मैटर हो जाता है, साउंड तो सेम है दोनों की। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अदना, अदना में अगर आप देखेंगे अलिफ है, दाल है, नून के बाद छोटी ये है और फिर उसके ऊपर अलिफ मकसूरा है।
तो लास्ट में जब छोटी ए प्लस अलिफ मकसूरा, वो छोटा सा सिंबल कंबाइंड आ रहे हैं, तो आप उसको पूरे पैकेज को, दोनों के कॉम्बिनेशन को आप अलिफ मकसूरा कह सकते हो। कि अलिफ मकसूरा अगर आखिरी में आ रहा है तो कंपलसरी है कि वो छोटी ए के साथ आएगा। वहां पे छोटी ए साइलेंट है, उसकी कोई साउंड नहीं है। साउंड वो छोटे वाले जो सिंबल है, जो अलिफ मकसूरा है, उसी की आ रही है। तो वहां पे बस वो एज अ सीट आप उसको कह सकते हो, या एज अ बेस आप कह सकते हो कि वहाँ छोटी ए लगा दिया गया उसके साथ जब आखिर में है। जब अगर अलिफ मकसूरा बीच में आ रहा है, वहां पे छोटी ए की जरूरत नहीं है, वहां बिना छोटी ए के भी बस बीच में वह ऊपर छोटी सी लकीर और अलिफ मकसूरा का काम करेगी, और वहां पे वो यूज होगा अलिफ के लिए, अलिफ की साउंड के लिए। एग्जाम्पल्स देखेंगे उसके भी। अब जैसे सलमा है, सलमा में भी आप देखेंगे सिन है, लाम है, मीम है और अलिफ मकसूरा है, साउंड आ रही है सलमा। ईसा देखेंगे, ईसा मीन्स क्राइस्ट, और उसमें भी एन है, छोटी ए है, सिन है और अलिफ मकसूरा है, ईसा। देर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है। ईसा, मूसा, लैला, आला, हत्ता, अदना, तकवा, फतवा, रहमान। अब रहमान में अगर आप देखोगे, रे है, फिर हे है, मीम है, और मीम के बाद नून है, और मीम और नून के बीच में छोटी सी लकीर खींच दी गई है अलिफ मकसूरा के लिए। अब दो तरीके से रहमान, जब तक आपको अलिफ मकसूरा नहीं पता तो आप रे लिखोगे, हे लिखोगे, हे के बाद मीम आएगा, अलिफ आएगा और नून आएगा। अब अलिफ मकसूर पता है कि अब रहमान जो है वहां पे अलिफ नहीं आता, तो वहां पे रे है, हे है, मीम है, और मीम के बाद नून है, और मीम और नून के बीच में ऊपर की तरफ छोटी सी लकीर ऐसे हम खींच देंगे, वो अलिफ मकसूरा है। नाउ दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रहमान। Wow, that's बेसिकली वो कनेक्ट नहीं हुआ, वो एज अ सिंबल ऊपर की तरफ लग गया, जैसे हम जबर जेर पेश लगाते हैं, तो वहाँ ये ऊपर। बट ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। ये भी लगेगा तभी पता लगेगा कि वहाँ पे अलिफ मकसूरा लगा हुआ है, तो आ पढ़ना है। अगर आप उसको जबर जेर पेश की तरह सेल्फ इम्प्लाइड कर दोगे तो वो रहमान ही पढ़ने में आएगा, रहमान पढ़ने में नहीं आएगा। ये लगाना कंपलसरी होगा। हम्म तो ठीक है, नाउ दिस हम्म इज रहमान। हम इतनी पढ़ तो लेंगे, लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम आएगी लिखने में कि हमें तो अलग ही लग रहा था, जो ऊपर वाला लिखा है हमें तो वही सही लग रहा है, रहमान। हाँ। है ना? है नहीं, ना? जब तक स्पेलिंग का नहीं पता, मान लीजिए नहीं, अभी तक हमने क्लास में अलिफ मकसूरा को डिस्कस किया था, तो हम्म। रहमान हम लिख रहे थे, अलिफ के साथ ही लिख रहे थे। नाउ वी हम्म। नो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रहमान, तो फिर हम अलिफ मकसूरा के साथ लिखेंगे। ज्यादा वर्ड्स नहीं है इसके साथ, बट जो वर्ड्स हैं और उनकी करेक्ट स्पेलिंग अब जब हमको पता लग चुकी हैं, तो एक करेक्ट स्पेलिंग पता लग जाने के बाद उसको गलत लिखना तो गलत होगा। जब तक आपको हम्म। नहीं पता करेक्ट स्पेलिंग, तो आप गलत लिख रहे हो, लेकिन आपके लिए तो वो सही है तब तक। हम्म। अब आपको पता है कि रहमान ऐसे लिखते हैं, तो रहमान अगर आप आज के बाद अब अलिफ के साथ लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। अब अलिफ मकसूरा के साथ लिखा जाएगा। सर ऐसा हाँ। कोई सॉरी सर, ऐसा कोई डेटाबेस है कि जैसे हमें पता चले कि कौन से वर्ड्स हैं जो अलिफ मकसूरा के साथ ही लिखे जाएंगे? चैट जीपीटी पे लिस्ट निकाली जा सकती है, बट वो भी ओवर प्रॉपरली निकाल के नहीं देता। वो थोड़े बहुत 10-20 आपको एग्जांपल्स दे देगा, बट ओवरऑल या तो गूगल पे सर्च आउट किया जा सकता है। मीनवाइल अभी मेरे पास अच्छा। कुछ ऐसा रेडी जितने नहीं। जितने बुक्स रीड करेंगे उनमें ही पता चलेगा। हाँ, बस है ना? इट्स ठीक ऑनगोइंग बात है। प्रोसेस। वही इट्स ठीक रीडिंग। बात है। पर जितनी सर आप आपके पास रीडिंग जो हो प्रॉम्प्ट आप करोगे। प्लीज शेयर कीजिएगा। हाँ श्योर, मैं तो ये अलिफ मकसूरा की पीडीएफ शेयर करूंगा। मीनवाइल और भी अच्छा। मुझे एग्जांपल्स मिलते हैं तो आई विल शेयर इन द ग्रुप। जी जी ठीक है, बाकी तो इट्स थैंक एन यू सर। ऑनगोइंग प्रोसेस। आप जितना रीड करोगे,
जितने वर्ड्स के बारे में आपको पता लगेगा, आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे, हाँ जी सर। उतना ज्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते जाएंगे कि इसकी स्पेलिंग ऐसे होती है। वंस यू हाँ जी, हाँ जी। सी थिंग्स, मतलब आप इंग्लिश में हमारे साथ ऐसा होता है बहुत बारी कि हम आधा वर्ड ही पढ़ते हैं, पहले के 3-4 लेटर्स देख के हमको पता लग जाता है आगे के लेटर्स कौन से होने वाले हैं। हमारे ही पूरा मतलब हमको वर्ड पता लग जाता है। तो जी, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बचपन से वो चीज़ फीड है। उर्दू हाँ में जी, हमने हाँ इतना पढ़ा नहीं है, तो उर्दू में भी जी, वही है जी। कि हमें रीडिंग बुक्स की ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। एक बुक भी हमने अच्छे से रीड कर ली, हमें मैक्सिमम वर्ड्स का आइडिया लग जाएगा, और फिर हमें उनकी करेक्ट स्पेलिंग का भी पता लग जाएगा। ठीक है सर। बाकी अभी तो थैंक यू। इनिशियल इनिशियल स्टेज है, हाँ जी। तो इतना वो कोई इशू है नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। जी, अभी जी सर। मेरे को 4-5 साल हो गए, 6 साल हो गए पढ़ते हुए उर्दू। सारे वर्ड्स की करेक्ट स्पेलिंग तो मुझे भी नहीं पता, वो धीरे धीरे पता लगती रहती है। थैंक यू अमित जी, आपने थैंक यू हौसला सर, बुलंद थैंक यू जी, थैंक यू जी। हाँ जी, हाँ ये सिर्फ बात है। सर इसलिए एग्जाम में लिखने बिल्कुल। के लिए तो मत देना। अमित अमित जी कह रहे हैं कि सब कॉन्शियस माइंड में इसे फीड करना है, तो सब कॉन्शियस माइंड तो पहले ही फुलफिल हो चुके हैं। भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं सारे। आ, एकता प्लीज शेयरिंग राइट्स दे दो, शायद शेयरिंग राइट्स ऑफ हो गए मेरे। Yeah, looks like it. सर एक सेकंड, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। बीच में इंटरप्शन आ गया था। सो अलिफ मकसूरा क्लियर हो गया आपको सबको? कोई सर हाँ डाउट है? हाँ जी, हाँ जी, हो। आ, हाँ हेलो प्रेरणा, हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर, आपने कहा कि जैसे ये छोटी ये के ऊपर लगेगा, तो ये जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलरली उसी के ऊपर लगे, ये किसी के ऊपर भी लग सकता है। जब आखिरी में आएगा, लास्ट में, कि जैसे लास्ट मतलब में जैसे हमने अदना लिखना है, तो अलिफ आया, दाल आया, नून आया, नून के बाद छोटी ये आया, और उसके बाद अलिफ मकसूरा आया। तो जब आखिरी में आ की साउंड आ रही है और अलिफ मकसूरा आखिरी में आ रहा है, तब वो छोटी ये के ऊपर आएगा, तब वो कंपलसरी है कि छोटी ये के साथ आए, उसके ऊपर आए। जब अगर बीच में आ रहा है, अब रहमान में वो नून से पहले आ रहा है, वो सेकंड लास्ट लेटर है, वो लास्ट लेटर नहीं है, तो वहां पे छोटी ए की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली मीम और नून के बीच में एज अ सिंबल ऊपर आ गया। ओके सर, थैंक यू। हम्म। तो बीच में या शुरुआत में आ रहा है तो तब जरूरत नहीं है छोटी ए की। छोटी ए सिर्फ आखिरी में आएगा, जब वर्ड के लास्ट में अलिफ मकसूरा है, वहां छोटी ए के ऊपर अलिफ मकसूरा। ओके सर। तो वाओ, तनवीन, अलिफ मकसूरा, तीनों हमने कर लिए हैं। बाकी हाँ इसकी जरूरत तो पड़ेगी, आप पीडीएफ गो थ्रू जरूर करना, पूरी वीक हाँ होगी आपके पास। छोटे छोटे टॉपिक्स थे। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ना। Yeah. ठीक है। नेक्स्ट इज गोलते। गोलते इज समथिंग, जब यस। छोटी है आपने पढ़ा होगा, छोटी है ऐसे आता है, और ये ह की साउंड देता है, एच की। Mhm. ठीक है। अब छोटी है के ऊपर अगर दो नुक्ते लग जाएंगे, और ये सिर्फ लास्ट में आएगा, वर्ड के आखिर में, इसको बोलते हैं गोलते। गोल मतलब वो सिंबल गोल है, राउंड है। और ते, ते इज दो नुक्ते, जैसे हमारे बे ग्रुप में जो हमारे पास ते होता है, ऊपर दो नुक्ते लगते हैं, सिमिलर दो नुक्ते आपके उस गोल सिंबल पे लग जाएंगे, जो कि छोटी हे का सिंबल होता है। जब आखिर में छोटी हे आता है नॉन कनेक्टर के बाद, तो किसी नॉन कनेक्टर के बाद जब छोटी हे आता है, तो ऐसे गोल सिंबल या आई ड्रॉप का जो सिंबल होता है, वैसा हम बना देते हैं, वाटर वाटर ड्रॉप का। तो उसी पे दो नुक्ते लगेंगे ऊपर की तरफ, वो बन जाएगा गोल ते, और उसकी साउंड आएगी ते वाली, त से तरबूज, त की साउंड आएगी, और ये वर्ड के आखिर में यूज होगा। ये भी मोस्टली जो यूज होता है, ये
अरबिक वर्ड्स के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये भी अरबिक ग्रामर का ही पार्ट है एक तरीके से, जो कि अरबिक से पर्शियन में और पर्शियन से फिर उर्दू में आ गया है। अच्छा, ये भी लास्ट में ही होगा मोस्टली। हाँ, लास्ट लास्ट में ही होगा। ओके। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम्म। जैसे मुसम्मत, मुसम्मत में यूज हुआ है। मुसम्मत मीन्स आपका वुमन, या सैल्यूटेशन यूज्ड फॉर वुमेन, सिमिलर टू मिस। जैसे हम करते हैं ना कि किसी वुमेन के नाम के आगे मिस या मिसेस लगाते हैं, तो जो मिस लगाते हैं उसी का हम्म। सिमिलर है मुसम्मत। मुसम्मत के बाद आप किसी का नाम ले सकते हो। पर ये मोस्टली मुस्लिमात जो लिखा हुआ है तो इसमें ये तनवीन तो नहीं लगा हुआ है, इसमें मादा और माँ पूरा मुस्मात दिया हुआ है, हाँ, तो मुस्मात, हाँ, मुसम्मत नहीं, मुस्मात। हाँ जी, कि इसमें क्या? वो अपन जो लगाते हैं जैसे आधा वर्ड और पूरा वर्ड रहता है, तजदीर जो लगाते हैं ऊपर से वही दिया जाता है ना, आधे वर्ड के साथ एक पूरा जी वर्ड जी जी आता है, कंप्लीट जी, वो होता है सेल्फ तो। एम्प्लॉयड है। मुसम्मात है, उसमें तजदीद है, बट वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहाँ लगाया नहीं गया, बट वहाँ वहाँ पे है। आपको मतलब मान के चलना है कि वहाँ लगेगा मीम के तब ऊपर। सब हम मानेंगे तो लिखने वाले ने क्या लिखा है? हाँ, लिखने वाले ने लिखा नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि है। The female adjective, right? हाँ। अब दूसरा है ज़कात। ज़कात में अगर आप देखोगे, जे है, काफ है, अलिफ मकसूरा वाव के ऊपर है, और गोल ते है। ज़कात का मतलब होता है चैरिटी या रिलीजियस टैक्स। मुस्लिम जैसे ज़कात को मानते हैं, कुरान में भी मेंशन है कि गरीब को दान देने के लिए कितना पर्टिकुलर परसेंट ऑफ योर सैलरी आपको वो निकाल के रखना होता है कि आप चैरिटी करेंगे। 10% या 5%, जितना भी उनका रहता है, उसको ज़कात बोलते हैं। तो ये दसमन। वाओ, अब इसमें वाओ। जे है, काफ है, अब यहाँ पे वाव साइलेंट है, वाव के हम्म। ऊपर अलिफ है जो कि आ की साउंड दे रहा है, अलिफ मकसूरा, और हम्म। गोल ते है, ज़कात। तो गोलते की जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो ही आएगी। त वाली है, हाँ। ओके। बस वही है कि आप ये देख लीजिए कि छोटी हे है, और छोटी हे पे अगर दो नुक्ते लगे हुए हैं आखिर में, वो हे हम्म। नहीं है, वो त है। ठीक है सर। बस नहीं इतना सर, ध्यान बट रखिए। अगर इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई कर, हम लोगों को जब लिखना होगा तो हम त जो बे ग्रुप का है या फिर हाँ, वो ना लिखकर। वो करेक्ट स्पेलिंग का मैटर है। अब आपको पता है कि ज़कात गोल ते से लिखते हैं, ज़कात लिखोगे तो अब आप गोल ते से लिखोगे। मीनवाइल आपको और जैसे मरम्मत अगर आप लिख रहे हो, नहीं पता कि गोल ते से लिखते हैं या त से लिखते हैं, तो आप ते से लिख दोगे। मोस्टली शायद ते से ही लिखी जाती है, या और भी त से जो वर्ड खत्म होता है। रात है, रात में ते यूज होता है। कहीं अगर आपको लगे कि कंफ्यूजन है, कि आपको चेक करना है कि गोल ते कहाँ यूज हो रहा है, नॉर्मल वाला ते कहाँ यूज हो रहा है, और एक हमारे पास तोए होता है, तोए भी हम्म। त की साउंड देता है, तो वो आ रहा है या ते आ रहा है या ये वाला ते आ रहा है, वो तो आपको करेक्ट स्पेलिंग से ही पता लगेगा। तो आप या तो उस वर्ड को जितना डिक्शनरी में सर्च करके उसकी करेक्ट स्पेलिंग देख सकते हो, या फिर वही है कि जितना सर्च करोगे, जितना आपको वोकैबलरी का ज्ञान होगा, उतना आपको क्लियर होता जाएगा किस चीज़ की, कौन से वर्ड की क्या स्पेलिंग रहती है। सर ये तो नॉन वो तो कनेक्टर अगेन। होता है, हाँ जी। ये नॉन कनेक्टर होता है, कनेक्ट नहीं होता है किसी से। नहीं नहीं, ये कनेक्ट नहीं होता, ये नॉन कनेक्टर के बाद ही मोस्टली आएगा। अब यहाँ पे जैसे मिशकात, यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल। मोस्टली एक तो एंड में आएगा, और जो आएगा जितने भी आपके वर्ड्स होंगे जिनमें ही आएगा, सेकंड लास्ट लेटर नॉन कनेक्टर होगा, तो नॉन कनेक्टर के बाद ही आएगा ये। क्योंकि हे में भी छोटी हे जब बनती है, छोटी हे के लास्ट में दो
वेरिएंट होते हैं। एक होता है ये वाला नॉन कनेक्टर के बाद आने के लिए, एक होता है कनेक्टर के बाद आने के लिए ऐसा। अब गोलते में तो ये वाला नहीं है ऑप्शन। गोलते में सिर्फ ये आ, जो गोल है डॉट उसी के ऊपर दो नुक्ते हैं, और ये तभी आएगा जब अलिफ के बाद या वाव के बाद या किसी नॉन कनेक्टर के बाद ते आएगा। तो सेकंड लास्ट लेटर उस वर्ड का नॉन कनेक्टर होगा, देन लास्ट लेटर ये वाला ते होगा। और वो भी डिपेंड करता है कि कितने में होगा। बहुत कम वर्ड्स के अंदर ये वाला गोल ते इस्तेमाल होता है। मोस्टली जो है या तो ये वाला ते यूज होगा या तोय वाला ते यूज होगा। ठीक है, ये अपने कॉमन है। ये जो है ये इतना कॉमन नहीं है। ये मोस्टली अरबिक ओरिजिन के वर्ड्स में यूज होगा, और कुछ ज़्यादा वर्ड्स नहीं होंगे, थोड़े बहुत वर्ड्स में होगा। वो भी डिपेंड करता है किस में आएगा। आप अगर आपको बुक में कहीं मिले, अगर आप पढ़ रहे हो और ऐसा सिंबल मिल जाए, तो यू शुड नो कि ये ते है। तो आप उसको हे ना पढ़ो और कंफ्यूज ना हो कि ये दो नुक्ते हे के ऊपर क्यों लगा दिए गए। तो आपको क्लियर होगा कि दिस इज गोल थे और ये त की साउंड दे रहा है वहां पे। और फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर वर्ड इस गोलते से लिखा है, तो ये उसकी करेक्ट स्पेलिंग है। तो वो पता तभी लगेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्ड्स पता लगेंगे, बुक्स में दिखेंगे। तो सर मेरे ख्याल में ये जो सिंबल्स हैं ये अरेबिक में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं बल्कि कि उर्दू में। जी, द थिंग इज वीना जी, क्या है कि अरेबिक लैंग्वेज से बहुत सारे लोन वर्ड्स जी पर्शियन लैंग्वेज में, और पर्शियन लैंग्वेज से तो उर्दू बनी ही है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि पर्शियन माँ है उर्दू की। तो जी उर्दू में डायरेक्टली अरेबिक से नहीं, लेकिन पर्शियन के थ्रू बहुत सारे अरेबिक लोन वर्ड्स आए हैं, और फिर हम्म उनको उसी तरीके से लिखा जाता है जिस तरीके से अरेबिक में लिखा जाता है। अब हम्म ज़कात अगर आप लिखोगे, ज़कात उर्दू में वर्ड यूज होता है, लेकिन वो हम्म अरबिक का वर्ड है। अब अगर आपको उसको करेक्ट स्पेलिंग में लिखना है, तो आप उसको उसी तरीके से लिखोगे जिस तरीके से अरबिक में लिखा जाता है। तो हम्म उसकी स्पेलिंग को चेंज नहीं किया गया उर्दू के अंदर, वो डायरेक्टली ही मतलब अरबिक से पर्शियन और पर्शियन से उर्दू में विद द सेम स्पेलिंग आया है। इट मींस इन सिंबल्स का जानना बहुत जरूरी है। जी जी। जी सर ज़कात का मीनिंग क्या है? ज़कात होता है चैरिटी। चैरिटी। मुस्लिम्स में पर्टिकुलरली कुछ परसेंट अपनी सैलरी का या अपनी मंथली इनकम का वो निकाल करके गरीबों में दान करते हैं। जैसे हम भी ओके। आश्रम में देते हैं ना, कि महाराज जी कहते हैं 10% अपना दसवां निकालना हाँ। पड़ता है, निकालना चाहिए। दसौंध हाँ दसौंध। जी, दसवंत, दसवां। वही उनका दसवंत है, या कह सकते हैं कितना परसेंट वो निकालते हैं वो उनके ऊपर है, बट उसको जकात निकाल। बोला जाता है। ऑल राइट, हम्म, थैंक यू। जी। सर जैसे आपने मिशकात और ज़कात का एग्जाम्पल दिया, उसमें वाव के ऊपर अलिफ मकसूद था। मकसूरा, हाँ। वो किस मकसूरा। मकसूरा? वहां पे वाव साइलेंट था, वहां पे सिर्फ आ की साउंड थी। अब मान लीजिए किसी भी जैसे छोटी ये के ऊपर अगर अलिफ मकसूरा आ रहा है, वाव के ऊपर अलिफ मकसूरा आ रहा है, अगर पर्टिकुलरली उस वर्ड के ऊपर लेटर के ऊपर आ रहा है अलिफ मकसूरा, तो वहां पे साउंड सिर्फ अलिफ मकसूरा की आएगी, वो वाला जो लेटर है वो साइलेंट हो जाएगा। और साइलेंट कब नहीं होगा? रहमान में तो माँ में था। रहमान में मीम के ऊपर नहीं था, मीम और नून के बीच में था। ओके यहाँ सर। पे पर्टिकुलरली वाव के ऊपर है। I'm looking at the book, and in the book, the beginners, Urdu for beginners, Alif Maksura is called Alif Mahfuz. You know that? हाँ, ये मुझे नहीं पता था, बट हाँ बुक में लिखा है Haruf-e तो कहते होंगे। Kamari. Yeah, it's written words with Alif Mahfuz is known as Haruf-e Kamari, and is condition of A, Alif, silent only. See? ग्रेट। Haruf, Alif Mahfuz. हाँ, उस नाम से भी बुला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो मीनवाइल
And Alif Uh, Maksura is also there. okay. Meanwhile, वाव, तनवीन, अलिफ मकसूरा एंड गोलते, 4 सिंबल्स आज हमने किए हैं। चारों सिंबल्स आपको सबको क्लियर है? Yeah. एनी डाउट इन एनी? उर्दू मुश्किल होती जा रही है। थोड़ा तो हाँ, उर्दू है, अरे थोड़ी सी लग तो रहा है मुश्किल डाउट है। ही डाउट है। एक उर्दू बोलते मुश्किल हैं तो होती जा रही है अब। दूसरा सही कंफ्यूज बात हो है। जाता है। नहीं नहीं, गोलते मुश्किल नहीं, वाली हल्का देखो, थोड़ा बहुत तो होता है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे ये चीज ओवरकम हो जाएगी। थोड़ी बहुत तो मुश्किल है भी, सच बट पूछो हाँ। तो इन सिंबल्स ने मुश्किल मुश्किल कर दी है। मुझे लगता है कि ये जो सिंबल है, अगर इन्हीं को देख लो ना, इन्हीं को हम्म, देख लो, तो ये ते के ऊपर भी 2 डॉट है, तो छोटी हे को छोड़ो तो ते बोल दो। अलिफ है, वाव को अगर ऊपर अलिफ आ गया है, अलिफ मकसूरा, तो उस अलिफ को ही यूज कर लो। थोड़ा सा दिमाग में ऐसे सेटिंग करके हम देख सकते नहीं हैं। नहीं, और वैसे देखो ते नो, ये जो है इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, और जब हाँ, हम वैसे ते लिखते हैं उस पे भी 2 नुक्ते हैं। 2 नुक्ते, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो तो फिर उसके ते तो वो भी वैसे भी पढ़ सकते हैं, तो ये इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत थी। वही वाला डाल देते, ते ऊपर 2 नुक्ते डाल देते जो हम अलिफ लिखते हैं। मकसूरा थे। ये ये उर्दू वाव बहुत सब छोटी लोगों ने है वो तो मिलके बनाई है। साइलेंट है। एक्चुअली नहीं, उर्दू जब बनी ना लैंग्वेज, तो क्या है, बहुत सारी लैंग्वेजेस का मिक्सचर रेडी हो हुँ। गया, क्योंकि बहुत सारे रूल्स अरेबिक से आए, बहुत सारे पर्शियन के खुद के रूल्स थे, और पर्शियन और अरेबिक, और जब इंडिया में आई तो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट लैंग्वेजेस थी, जैसे खड़ी बोली थी। अब उर्दू की जो व्याकरण है, मोस्टली अवधी और खड़ी बोली वाली व्याकरण है, वो एज इट इज यूज हो गई विद द लोन वर्ड्स ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक। तो पर्शियन ग्रामर या अरेबिक ग्रामर का ज़्यादा रोल नहीं है, थोड़ा बहुत रोल है, लेकिन जो अपनी ग्रामर है, जो व्याकरण है, वो अपनी इंडियन है। वर्ड्स वहाँ के यूज हो गए उर्दू के अंदर। सर तो हमें ये लग रहा है कि हम मैंने थोड़ा-सा पढ़ा था पहले कि हमें एक सवाल आता था उर्दू में कि उर्दू ज़ुबान किसने शुरू करी और ये कब आई? तो उसका जवाब ये था कि जब जब से अरब लोग हमारे मुल्क में आए, उनके मेल-जोल से अरबी लफ्ज़ हमारी ज़ुबान पर चढ़े और उसकी फ़ौज में तरह-तरह के लोग थे। उसने एक ऐसी ज़ुबान बनाई जो सब बोल और समझ सके, वो उर्दू ज़ुबान थी। जी, ये इसका जवाब पढ़ते थे हम। एब्सोल्युटली। अब उसमें क्या है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज जैसे खड़ी बोली, पंजाबी, मैथिली, हाँ जी। ब्रज, अवधी, जो इस एरिया में नॉर्दर्न प्लेट में बोली जाती हैं लैंग्वेजेस, हुँ, उनके साथ जब मिश्रण हुआ पर्शियन के वर्ड्स का, अरबिक के वर्ड्स का, टर्किश, बहुत सारी टर्किश वर्ड्स की वोकैबलरी भी है उर्दू के अंदर। तो ये सारी लैंग्वेजेस का एक तरीके से मिक्स बन गया। और इसको पहले हुँ, हुँ। हिंदुस्तानी बोला जाता था, कि हिंदुस्तानी भाषा, कि हिंदुस्तान में ऐसी मिली जुली भाषा बोलते हैं कि एक दूसरे को चीजें समझ में आ जाएं। अब हम भी अगर बोलते हैं, देखा जाए, बहुत सारे हमारे जो अब हिंदी है उसमें इंग्लिश के वर्ड्स घुस गए हैं। बहुत ज्यादा हुँ, हम इंग्लिश के वर्ड्स, मोबाइल है, सोफा है, बहुत सारे, प्रोफेसर है, हाँ, प्रोफेशन है, बहुत सारा, मतलब हम स्टेशन है। हाँ, स्टेशन है, पेशा नहीं बोलते, हम बोलते हैं प्रोफेशन। बहुत सारे कॉमन हो गया अब तो, मतलब एग्जैक्ट हम कह सकते हैं कि शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहे, या शुद्ध उर्दू नहीं बोल रहे, बीच में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं। तो हुँ, धीरे हुँ। धीरे उस टाइम पे भी जब नई लैंग्वेज आई थी, कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन हुआ करती थी हिंदुस्तान की, जब मुगल एरा में, या बाकी उनसे पहले के जो मुस्लिम रूलर्स थे, तो कॉमन लोगों को अब कोर्ट लैंग्वेज के साथ रिलेट करना भी इम्पोर्टेंट था, कि कोई नया रूल निकला है, कुछ निकला है, आम जनता तक वो बात पहुंचानी है, तो उनकी ही लैंग्वेज में थोड़ी बहुत पहुंचानी होगी। अब कुछ वर्ड्स आम लोगों को भी पर्शियन के, अरेबिक के सीखने पड़े, कि जब तालमेल बिठाना है साथ में, अब गवर्नमेंट के साथ चलना है, तो यू शुड नो देयर लैंग्वेज ऑल्सो। तो धीरे धीरे आम लोगों ने भी थोड़े पर्शियन वर्ड सीख लिए, थोड़े अरेबिक वर्ड सीख लिए,
अपनी लैंग्वेज में उनका यूज़ करना शुरू कर दिया। तो वो जो रली मिली भाषा थी हिंदुस्तान की, धीरे धीरे जाके डेवलप होती गई और होती गई, सेंचुरीज में आके फिर जब पोइट्री में आई, लोगों ने बहुत सारे ऐसे पोएट बने। अब आमिर खुसरो इज द वन जिन्होंने पर्शियन को और अवधी को मिला करके वो पोइट्री किया करते थे। उनकी जो पोइट्री है, आधे वर्सेस प्योर पर्शियन में होते हैं, आधे वर्सेस पूरे अवधी और ब्रज भाषा में होते हैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ डेवलप हुई, मिक्स हुई लैंग्वेज, और आज हम उसको उर्दू बोलते हैं। तो उर्दू और हिंदी में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। अब जो हम बात कर रहे हैं, हम इसको कह सकते हैं कि हम उर्दू में बात कर रहे हैं, बस हम उसको लिखते देवनागरी में हैं। और ये डिफरेंस भी ब्रिटिशर्स का क्रिएट किया गया है 18वीं 19वीं शताब्दी में, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज का बंटवारा कर दिया उन्होंने। उससे पहले देवनागरी में हिंदी नहीं लिखा करते थे, सिर्फ ये उर्दू स्क्रिप्ट ही चलती थी। धीरे धीरे उन्होंने डिवाइड किया कि आप देवनागरी सिर्फ संस्कृत में लिखा, संस्कृत के लिए यूज होती थी। तो वही संस्कृत की स्क्रिप्ट उठा के उन्होंने बोला कि जो आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज बोल रहे हो, आप इसको इसमें लिखो। और मुस्लिम्स को उर्दू स्क्रिप्ट में वो कर दिया। तो दोनों कल्चर्स को डिवाइड किया एक तरीके से। और फिर 1947 में हिंदी अलग हो गई, उर्दू अलग हो गई, और उर्दू स्क्रिप्ट का हमने यूज़ कम कर दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया, सिर्फ मुस्लिम्स तक सीमित रह गई। इस वजह से हमें ये पढ़नी पड़ रही है। अदरवाइज तो पहले के ज़माने में उर्दू स्क्रिप्ट काफ़ी कॉमन हुआ करती थी। इवन दो पंजाबी की बुक्स उर्दू स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, गुरमुखी में कम लिखी जाती थी। गुरमुखी में तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब है। पहले जितनी भी मोस्टली बुक्स हुआ करती थी पंजाबी में, शाहमुखी में लिखते थे। शाहमुखी इज़ द सेम स्क्रिप्ट जो उर्दू, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उर्दू स्क्रिप्ट। तो वही चीज़ है। तो कल्चर का वो एक तरीके से डिवाइड हो गया। लेकिन बोलचाल में अभी भी हम अगर स्पोकन लैंग्वेज की बात करें, सेम है, उर्दू और हिंदी सेम है। बस वही है कि हम संस्कृत के ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको हम शुद्ध हिंदी कह देते हैं, पर्शियन के ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं, हम उसको शुद्ध उर्दू कह देते हैं। अदरवाइज देर इज़ नो डिफरेंस इन स्पीकिंग। लिखने में डिफरेंस आ गया थोड़ा पॉलिटिक्स की वजह से। बिल्कुल। बाकी आई होप चारों ये जो आपके सिंबल्स हैं आपको समझ आ गए होंगे। और इनके मैं चारों के जो पीडीएफ्स हैं मैं अभी अब ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। और हमारा एक सिंबल देख लेते हैं क्या बचा है। अलिफ मकसूरा हो गया, गोलते हमजा, अलिफ लाम बचा है। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो हम अगले हफ्ते करेंगे। और उसके सर बाद फिर हमारी, हाँ जी, सर इन टोटल अभी सिलेबस कितना रहता है उर्दू का? हो चुका है। अब तो बस प्रैक्टिस ही है। अलिफ लाम है, अलिफ लाम के अलावा कोई सिंबल नहीं बचा। लेटर हम सारे कर चुके हैं। बाकी तो हमारी अब जो भी है एग्ज़ाम आने तक, या तो हमने प्रैक्टिस करनी है रीडिंग की, या फिर हमने बीच में एक आधी क्लास अगर हम रखेंगे तो रिवीजन क्लास रख लेंगे। तो इतना ही रहेगा। बस एक सिंगल सर टॉपिक बचा है, अगली क्लास तक हो जाएगा। सर डू यू हैव एनी आइडिया कि किस किस डेट को एग्जाम होएगा, वेदर इट विल बी ऑन फ्राइडे और संडे? 1 सेकेंड। मोस्टली जो एग्ज़ाम रखा जाता है वो 15 अगस्त के आसपास रखा जाता है। 15 अगस्त को ही रखा जाता है। 15 अगस्त इज़ एन इंडिपेंडेंस डे, तो मोस्टली सबकी छुट्टी होती है इंडिया में। So it तो will be on बस Friday then, yeah? इट विल बी ऑन फ्राइडे। या तो फिर संडे को रखेंगे, तो द नियरेस्ट संडे इज 17th। तो आइदर 15 अगस्त और 17 अगस्त को टेंटेटिवली जो है एग्ज़ाम की डेट रहेगी। बाकी चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत, कांट से कि क्या फाइनल होगा, बट सर या तो ऑनलाइन 15 होगा या 17। ऑफलाइन? ऑनलाइन है ऑफलाइन है क्या एग्जाम? एग्ज़ाम तो ऑनलाइन ही होगा। अब जो लोग लंदन बैठे हैं या स्पेन बैठे हैं वो इंडिया थोड़ी आ सकेंगे। तो
एग्जाम इज ऑनलाइन नॉर्मल, जैसे अपनी And it क्लास हो will रही be है अभी only, वैसे ही एग्जाम होगा। and it will be only on one day, either 15 or 16 or both days. We can have it either 15 we can do or आइदर 15 और 17. आइदर 17, या फिर एनी अदर डेट। हो सकता है 15 से पहले वाला संडे हो जाए। वो आपको 2-3 हफ्ते पहले ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा कि कौन से दिन को है। बाकी मोस्टली 15 तारीख के आसपास रहेगा एग्जाम। And What if if, we are unavailable on that day, yeah, what if I'm working on that day because my schedule is very, यू कैन टेल द yeah, टीम कि same with यू आर me. नॉट अवेलेबल ऑन दैट डे। आपके लिए अलग से कोई सूटेड टाइम हम रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। okay, thank you. मतलब अभी तो डेट Thank फाइनली नहीं हुई है, जब डेट जो आएगी हाँ, उससे यू कैन टेल अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल दैट यू आर अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। तो कुछ सेकंड डेट फिर उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए जो कि उस टाइम पे नहीं अवेलेबल होंगे, अलग एक और डेट रख लेंगे। Yeah, because I was checking on 17th August. So far, I'm working on that day. नो 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 yeah, वरीज, नो वरीज। me too. My विल schedule हाँ, is very busy now. वी विल सी ऑन दैट टाइम कि क्या मतलब रहेगा बेस्ट पॉसिबल। वी विल Okay, डू दैट। Thank right. you. और Thank you. नेक्स्ट वीक कौन कौन नॉमिनेट करेगा अपने आप को, कौन गजल कौन गाने वाला है अगले हफ्ते? मैं I गाऊंगी। think someone was सर saying मैं that she will सर मैं sing गाऊं? on next Monday. वो सिंह वीना जी। जी हाँ, आप और मैं संध्या भी जी गाऊं? आप। यस। ठीक है, ओके। एक वीना जी, एक संध्या जी। हर हफ्ते सर 2-2 लोगों का रखते हैं। मैंने इस गजल की तर्ज खुद ही बनाई है। ग्रेट। तो आप दोनों प्रिपेयर करके आना, एक वीना जी एक संध्या जी। उसके बाद फिर हम क्लास कंटिन्यू तो करेंगे। एक अनु नागर जी हैं, उनकी आवाज बहुत अच्छी है। वो जब यहाँ लंदन में थी ना, शी यूज्ड टू सिंग वेरी नाइस। मन्ना थे जी। हाँ Yeah, And Anu Nagar has a really sweet voice. Oh my God. This is news to me. Yeah, you have really nice voice, I remember. But thank you so much. ओके, नो वरीज। अनुज जी भी गा सकती हैं, तो आप हाँ, सुबह ही प्रिपेयर नहीं, कर लीजिए। दो दे दो ना, वीना और संध्या जी होगी, उससे नेक्स्ट फिर अनुज हाँ जी हो नेक्स्ट जाएंगी। वीक, हाँ नेक्स्ट वीक कर सकते हैं, वीक हाँ, गैप ठीक है। कि अनु जी, और नेक्स्ट वीक और भी किसी का हो दिल तो आप बता देना, और अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखना। yeah. On the days when then nobody is there, then I can sing again. या श्योर। ओके एवरीवन। ओके Have a good night. थैंक यू Yeah, अनुज जी, थैंक यू। good थैंक evening. यू अमित जी, Thank थैंक you. यू सो Thank you, मच। sir. थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. या वीना जी, आई वाज सेइंग, आपको किसी ग्रुप में डाला है अभी, स्टूडेंट ग्रुप में? नहीं अभी तो मेरे को, मैं एडवांस में नहीं, डिप्लोमा में थी। ओके। बट आई वांटेड टू अटेंड दिस क्लास। मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। मुझे तो लग रहा है कि मेरे को तो ये भी नहीं मालूम मैं डिप्लोमा में कैसे चली गई। तो आई शुड एटलीस्ट ज्वाइन दिस। कैन आई डू बोथ द क्लासेस? या नो वरीज, यू कैन डू दैट। if I can be in basics also and then my diploma also. या श्योर, नो वरीज। एकता को आप बोल दीजिएगा। एकता जी, आप I'll इनको किसी एक स्टूडेंट ग्रुप में डाल दीजिएगा। they'll add Excuse you me, in sir. any of the student groups. what is that student group? We have 4 groups. हाँ We जी, actually divided make 4 groups of the students. हाँ जी, So we have divided all the students into 4 groups in WhatsApp group. So हाँ they'll जी, add you in one. So जी। in those groups, I do send notes and all the general information regarding the class. Right. Sir, in fact, I can read, I can write.
little Urdu, not that much perfect, but I can read and write easily. But that's why I joined my diploma class. In fact, I was thinking that I know the basics, but after listening all these symbols today, I haven't read all these things, so I am bit worried about this, that I do not know the basics as well. No, you know the basics. Basically, these symbols are जैसे above अब्बू लिखते हैं या अल्लाह लिखते हैं ऊपर, ये आपकी वो तजदीद छोटी आता है। वाली आता है ना, छोटी वाली वो अलिफ आ जाती है, अब्बू पर हम्म ही आती है, हम्म तो हम्म, अल्लाह पे भी आती है, अल्लाह उस पे भी जी आती है। तो ऐसे मुझे आता है थोड़ा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही कि वेयर आई स्टैंड। नहीं, नो वरीज, यू कैन कंटिन्यू विद दीज क्लासेस ऑन एवरी फ्राइडे, और आपको जी, एक ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लास, नोट्स यस वगैरह जो यस, भी है आपके हाँ जी, पास हाँ आते जी, रहेंगे। या श्योर, मीनवाइल आपका कोई क्वेश्चन भी होगा तो आप ग्रुप पे मुझसे या जी किसी जी और जो आपके क्लासमेट्स हैं जी। उनसे पूछ सकते हो। मैंने स्कूल में पढ़ा था जी, थोड़ा 2-3 साल उन्होंने पढ़ाई थी उर्दू। लिफ ये सारा लिख पढ़ लेते थे, तब वो उन्होंने अम्मी जी वहाँ पर उन्होंने इस्म किसे कहते हैं, सिफ़त किसे कहते हैं, लाइक दैट थोड़ी ग्रामर पढ़ाई थी उधर भी। अभी हम्म। वो एक अरसा हो गया पढ़े, वो सब ज़हन में है नहीं अब। लेकिन ये वाली चीज़ें जो आप बता रहे हैं ना, तनवीन और अलिफ मकसूरा और गोलते, और ये तो उन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं, कि अभी ये पैदा हुई ये हैं ये। बेसिक नहीं, ये पहले से है। ये बेसिक में थोड़ा सा एडवांस लेवल है, मतलब हाँ जी, मुझे उर्दू यही लग रहा है बेसिक कि के ये अलावा भी हल्का सा आप कह सकते हैं कि बेसिक से थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे है, बट ये भी ऊपर है, इनकी ऊपर है, इनकी बेसिक से नॉलेज, ऊपर है। हाँ, इनकी नॉलेज होना भी जरूरी है। हाँ, ये मुझे यही लग रहा है कि ये अभी पैदा हुई हैं, उस समय पैदा ही नहीं हुई थी शायद। नहीं नहीं, ये तो तब से है जब से उर्दू लैंग्वेज पैदा हुई है। अच्छा। ये आजकल नहीं बनाई हुई, ये पहले की है। जी। कोई नहीं। सच में इनके बीना जी, इनके यूज से तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। आई नो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इनके यूज से मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं। लफ्ज़ की बनावटें थे, हमने तो ते को वैसे ही डाल देना है। कभी ये करके ऊपर 2 बिंदियाँ डालनी ही नहीं है। हाँ, वो भी डिपेंड करता है कहाँ आएंगी दो बिंदियाँ। जरूरी नहीं है हर जगह आएंगी वो जी, भी जी, आपको जी। करेक्ट स्पेलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ये आपने ठीक बताया कि ये थोड़ा एडवांस लेवल है, बस पूरा लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, वो सिंबल डाल दो। हम्म। हाँ, बट वो पर्टिकुलरली उस वर्ड के अंदर ही ओनली। हाँ, ओनली इन दैट पर्टिकुलर वर्ड। हाँ, यस। कि जहाँ पे आना है। हुँ, अब जहाँ पे नहीं आना है वहां लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। हुँ। हमें तो वो भी ठीक लगेगा। जी, ठीक कह रहे हैं चलिए आप। ठीक है, खुदा थैंक यू हाफिज। सो मच सर, थैंक यू सो मच।